हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करूंगा जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज करना। मगर क्या हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली होगी तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपोली, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो इसी वजह से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है मोनोपोली के अंडर उसे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहा जाता है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जो सबसे मेन है, मोनोपोली होनी चाहिए। अगर आप मोनोपोली नहीं है फिर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो क्या पता आपकी कामयाबी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, सेपरेट मार्केट। देयर मस्ट बी टू और मोर मार्केट्स विच कैन बी सेपरेटेड। दो या दो से ज़्यादा मार्केट्स होनी चाहिए जिनको आप सेपरेट कर सको। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली इफ अ यूनिट ऑफ कमोडिटी could not be transferred from low price market to high price market, nor could the buyer move from expensive market to cheap market. सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लो दो जगह है, मान लो ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। ठीक है, मान लो पेप्सी है, पेप्सी ने ए स्टेट में भी माल बेचना है, बी में भी बेचना है। तो ये दोनों इतनी आपस में सेपरेट होनी चाहिए कि यहाँ का बायर यहाँ से जाके सस्ती ना खरीद पाए या फिर यहाँ का सेलर महंगी खरीद के यहाँ से सस्ती ना बेच पाए एंड वाइस वर्सा। अगर बायर यहाँ से जाके यहाँ से खरीदने लगेगा तो महंगी बेच के क्या फ़ायदा होगा। तो ये तभी कामयाब हो पाएंगे सारे सिस्टम जब मार्केट ही सेपरेट होगी। समझ गई बात। नेक्स्ट, डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगी तब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इलास्टिसिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इलास्टिसिटी कम है, उनको जो चीज़ चाहिए ही चाहिए वो हाई रेट पे भी खरीद लेंगे, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो लो रेट पे खरीदेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मोनोपोलिस्ट विल फिक्स हायर प्राइजेज per unit in the market where demand is inelastic and low price per unit where the demand is more elastic और elastic। जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लेस प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं क्योंकि डिमांड फ्लेक्सिबल है। अगर कंज्यूमर्स को लगा महंगा है तो नहीं खरीदेंगे, और जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है, लोगों ने खरीदनी है, वहाँ पे हाई रेट चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर in dividing and subdividing the market to be minimum. If the expenditure is low, monopolist will charge different prices in different markets. अगर मार्केट्स को डिवाइड करने में, ये मार्केट हैं, दो अलग अलग मार्केट्स कर ली, इनको डिवाइड करने में खर्चा कम है। ठीक है, अगर खर्चा कम है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मार्केट्स को डिवाइड एंड सब डिवाइड करने में खर्चा कम है तो मोनोपोलिस्ट अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा। अगर उनको डिवाइड करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है तो वो फिर अलग अलग रेट चार्ज नहीं करेगा। अगर उसकी कॉस्टिंग मिनिमम है तो अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू ऑर्डर। ये भी बहुत आसान है। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर पे तैयार कराते हैं तो उसकी प्राइस तो अलग ही होगी ना। इफ़ अ कंज्यूमर गेट्स अ कमोडिटी मेड टू ऑर्डर देन इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर और द सेलर टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैंने गेट फलां तरीके से बनाना है अपने घर का और दूसरे बंदे ने फलां तरीके से बनवाया है, चाहे लोहा सेम लगाओ, सेम क्वांटिटी या सेम किलो या क्विंटल का लगाओ, प्राइस अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप अपने ऑर्डर पे चीज़ बनवाते हो तो उसमें जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग रेट चार्ज करने का उसको पूरा मौका रहता है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल सैंक्शन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी लीगली सैंक्शन इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो घर के लिए अलग रेट, डोमेस्टिक के लिए अलग रेट चार्ज करता है और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अलग रेट चार्ज करता है। क्या पता इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देनी हो तो उसको सस्ता लगा दे और डोमेस्टिक को डबल रेट लगा दे। ठीक है, तो लीगल सैंक्शन भी हो सकती है, सरकार भी खुद कर सकती है कि अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अ मोनोपोलिस्ट बाय चेंजिंग द पैकिंग, name, label, etc. of a good can charge different prices although intrinsically good is of the same quality. कभी कभी ऐसा भी होता है, वो ये दिखाता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्वालिटी अलग अलग है, मगर वो क्वालिटी अलग अलग दिखा के रेट अलग अलग चार्ज कर देता है, मगर क्वालिटी एक्चुअल में सेम ही होती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, मान लो ब्रेड बनाती है, एक तरफ उसने ब्रेड की पैकिंग कर दी, ब्रेड बनाई, ठीक है, ब्रेड बनाई, ब्रेड की पैकिंग कर दी, उस पर लिख दिया ग्रीन के जी, ये इसमें अंडे नहीं डले हुए, फलां नहीं डले हुए, ऐसा नहीं है जी, वैसा नहीं है। दूसरी ब्रेड बनाई नॉर्मल, ठीक है, और एक ब्रेड पे लिख दिया जी ये काफ़ी मतलब हेल्थ के लिए अच्छी है, इसमें ये है जी, वो है जी, इधर उधर की बातें लिख दी कि ये जिस आटे से बनी हुई है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह नहीं है तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि चीज़ सेम है, फिर भी वो अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा, अंदर चीज़ सेम ही रहेगी।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का बिहेवियर। अगर कंज्यूमर मॉल्स वगैरह में खरीदना चाहते हैं तो वही चीज़ डबल रेट की मिल जाएगी, अगर नॉर्मल शॉप से खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मल प्राइस रहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक शूज़ खरीदने गया नाइक के, तो मैं फैक्ट्री आउटलेट से खरीदे, मान लो वो मुझे पड़े 5,000 के, मगर मेरा एक फ्रेंड गया, खैर मैं इतने महंगे जूते नहीं पहनता, आप ये मत सोचना मैं बहुत अमीर हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड गया, वो वहाँ से लेके आ गया मॉल से, उसने वही सेम जूते 8,000 के खरीदे। तो भाई चीज़ तो सेम थी, मगर फिर भी उसके एटीट्यूड या उसके बिहेवियर की वजह से उसको महंगा सामान मिला। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इफेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।